नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स का सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट में 8 प्रैक्टिस टेस्ट हो चुके थे। यह आपका 9वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 8 न देखा हो तो जाकर जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। आज शुरू करते हैं 9वां प्रैक्टिस सेट। जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ जो है अंकित भाटी सर की भी बुक कवर हो रही है, घटना चक्र की भी बुक कवर हो रही है, तो सभी आप देख सकते हैं। पुराने भी प्लेलिस्ट है यूपी पुलिस के लिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट तरह से कवर करवाए गए हैं, तो उसको भी आप लोग कवर कर सकते हैं। आपको सारा ओवरव्यू मिल जाएगा किस तरह से जो है इस समय पेपर बन रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं 9वें प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न से। साइंस से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसमें दिया गया है ध्वनि का मापक इकाई को कहते हैं, यानी ध्वनि का मापक इकाई क्या होता है। जवाब हो जाएगा ध्वनि को जो है डेसिबल में मापा जाता है। डी ऑप्शन सही होगा, डेसिबल में। कैलोरी की बात किया जाए तो यह उष्मा का मात्रक है कैलोरी। न्यूटन का बात किया जाए तो बल का मात्रक है, और फारेनहाइट की देखा जाए तो यह ताप का मात्रक है। तो सभी आप लोग जो है मात्रक देखते रहिएगा। अगला प्रश्न है ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी वर्तमान तकनीकी है। एलईडी का विस्तारित रूप क्या है। एलईडी का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पर। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एलईडी का फुल फॉर्म जो है लाइट इमिटिंग डायोड होता है। सी ऑप्शन से क्या, लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है, और यह जो है एक अर्धचालक डायोड होता है। तीसरा प्रश्न है हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। राजा हर्षवर्धन की बात हो रही है। ऑप्शन ए है नालंदा, बी है प्रयाग, सी है कन्नौज, और डी है आपका थानेश्वर। तो हर्षवर्धन की राजधानी जो है आपकी कन्नौज रही थी। सी ऑप्शन सही है कन्नौज। और हर्षवर्धन की अगर हम बात करते हैं जो 606 से लेकर 643 तक जो है शासक किया था, और यह जो है पुष्प भूति वंश का शासक था। और यहाँ पर कन्नौज भी इसकी राजधानी थी। देखिए इसके दो राजधानियां थी, कन्नौज था एक, और एक जो है थानेश्वर भी था। दोनों आप लोग ध्यान में रखिएगा, पहले थानेश्वर था, बाद में जो है कन्नौज कर लिया था। अगला प्रश्न अजंता गुफाओं का निर्माण का काल कब हुआ था, यानी किस शासन काल के समय अजंता की गुफाएं बनी थी। जवाब हो जाएगा यह जो है आपका गुप्त शासकों द्वारा बनवाया गया था। गुप्त वंश के शासकों के समय में यह बनी थी अजंता की गुफाएं, और यह जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ा हुआ है। हिनयान महायान बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं। बाद में जो है इसमें एक शाखा और बन गई थी जिसे वज्रयान भी कहते हैं। तो तीनों आप लोग पढ़े रहिएगा। अगला प्रश्न है यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी थी। दीन पनाह, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो है हुमायूं ने रखी थी दीन पनाह। वहीं की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु भी हो गई थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और जो है इसकी स्थापना 1533 में जो है दिल्ली में किया गया था, यमुना नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व आवधिक तालिका के किस ब्लॉक से संबंधित है। किस ब्लॉक में होगा। एस एफ डी एफ जो है ब्लॉक आप लोग पढ़े होंगे, तो इसमें से कौन से ब्लॉक से संबंधित है पूछा गया है। जवाब हो जाएगा यह जो है डी ब्लॉक से संबंधित है। डी ब्लॉक से संबंधित है। यह जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि आफबाउ ने बनाया था, कई बार पूछा भी गया है, इसके डी ब्लॉक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 कैरेट में शुद्ध सोना कितना पाया जाता है। 18 कैरेट का जो सोना होता है इसमें शुद्ध सोना की जो है परसेंटेज कितना होता है। जवाब हो जाएगा 75% शुद्ध सोना होता है। बी ऑप्शन से कितना होता है, 75% यह होता है। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है आपका राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। सिंपल सा प्रश्न है। यह जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे के लिए यह जाना जाता है और सबसे ज्यादा फेमस है। और यह जो है असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में यह स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था। भारत का अंतिम मुगल बादशाह के बारे में पूछा गया। तो यह जो है थे आपके बहादुर था शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो है अंतिम मुगल शासक थे, जिन्हें जो है बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहादुर शाह
जफर भी कहा जाता है। और इन्हें जो है 1857 में, ध्यान रखिएगा, 1857 में जो है गिरफ्तार करके इन्हें रंगून भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी किस सत्र में विभाजित हुए? नरमपंथी दल और चरमपंथी दल बट गए थे, तो किसमें हो गया था, यानी जिसे जो है कांग्रेस का विभाजन भी कहते हैं। तो कब हुआ था यह पूछा गया है। जवाब हो जाएगा यह जो है सूरत अधिवेशन में हुआ था। डी ऑप्शन सही है। कब हुआ था, यह हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल दो शाखाओं में यह विभाजित हो गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय भारत के वायसराय के बारे में पूछा गया है। जवाब हो जाएगा यह थे आपके लॉर्ड लिनलिथगो थे। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से लेकर 1945 तक चला था, और उस समय जो है लॉर्ड लिनलिथगो जो है वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जवाब हो जाएगा यह जो है भोपाल में स्थित है। ठीक है ना, यह भोपाल में स्थित है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इसका पूरा नाम जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, जो कि आपके भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है, यानी हटाने का कार्य करता है? 13वां प्रश्न। तो यह जो है तिल्ली करता है। सी ऑप्शन सही है। कौन सा अंग करता है? तिल्ली करता है। इसे जो है प्लीहा भी कहते हैं। ठीक है ना, इसे जो है प्लीहा भी कहते हैं, जो कि मानव के उदर में स्थित एक अंग होता है। अगला प्रश्न, पौधों में पानी के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? यानी पौधों में पानी जो है पौधों के हर स्थान तक पहुंचाने का कार्य कौन सा जो है करता है? तो यह होता है आपका ऑप्शन सी जाइलम। पौधों के हर अंग में पानी का जो है परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, और यह जो है एक जटिल अस्थायी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की यहाँ पे बात हो रही है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है जून 2001 में हुआ था। अगर डेट देखा जाए तो 1 जून 2001 में यह हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। इनके अनुसार क्या होता है, केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति में लेन देन करने की अनुमति, यानी सभी हर कोई जो है विदेशी मुद्रा का लेन देन नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पूर्ण रूप से जीएसटी का सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? यानी किस समिति के सिफारिश पर जो है जीएसटी लाई गई थी? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा जो है यह रिक्वेस्ट करने पर या इनकी समिति के संतुति पर जो है जीएसटी लाई गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जीएसटी का फुल फॉर्म बार बार पूछा जाता है, तो होता है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, चींटियों से हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? चींटियों के हमले से सुरक्षा के लिए जवाब हो जाएगा इसके लिए जो है कपूर का प्रयोग किया जाता है। कपूर की गंध से जो है चींटियां दूर भागती। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल क्या है? पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है चावल का उत्पादन किया जाता है। सी ऑप्शन सही होगा चावल। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक बर्फ किस स्थान पर पाई जाती है? सबसे अधिक बर्फ पाए जाने वाला स्थान पूछा गया है यहाँ पर। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अंटार्कटिका में सबसे ज्यादा बर्फ पाई जाती है। ए ऑप्शन सही है अंटार्कटिका, और यह जो है दक्षिणी ध्रुव पे स्थित है। 20वां प्रश्न है, किस नदी पर सुक्कुर बैराज स्थित है? किस नदी पर जो है सुक्कुर बैराज स्थित है पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
शुक्र राज्य जो है सिंधु नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन सही है, कहाँ पर स्थित है? सिंधु नदी पर स्थित है, जो कि 1923 से जो है 1932 ईस्वी के दौरान बना था। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? भारत और श्रीलंका को, जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पाक जलडमरू मध्य है, यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को यह जो है अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? जोग जलप्रपात, जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है जोग जलप्रपात। इसकी ऊंचाई जो है 250 मीटर है, 250 यानी 250 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसका दूसरा नाम भी है, इसे जो है गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एससीओ का संगठन का मुख्यालय पूछा गया है यहाँ पर। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका मुख्यालय जो है बीजिंग चीन में स्थित है। बी ऑप्शन है, बीजिंग चीन में स्थित है और यह जो है एक सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो जो है 15 जून, ठीक है ना, 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, कैनबरा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? कैनबरा, ऑप्शन ए है अल्जीरिया, बी है ऑस्ट्रिया, सी है बोलिविया और डी है ऑस्ट्रेलिया। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। डी ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और यहाँ मुद्रा जो है डॉलर चलती है। अगला प्रश्न, नियान लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? नियान लैंप का आविष्कार, 25वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा, यह जो है चार्जेस क्लाउड के द्वारा इसकी जो है आविष्कार किया गया था। ए ऑप्शन सही है, चार्जेस क्लाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन? कई बार यह प्रश्न पूछा गया। विंग्स ऑफ फायर बहुत ही फेमस पुस्तक है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा यह लिखा गया है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक। इसे जो है विजन 2020 के तहत यह लिखा गया है और इनको जो है मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? जब संविधान बनकर तैयार हो गया था तो इसमें अनुच्छेदों की अगर बात करते हैं तो 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। और आज भी देखा जाए तो अनुच्छेद वही है 395, लेकिन अनुसूचियों की संख्या जो है 8 से बढ़कर अब 12 हो गई, 12 अनुसूचियां हो गई। बाकी अनुच्छेदों की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद भी बढ़े हैं, लेकिन जो है सिंपली रूप में नहीं बढ़े हैं। मान लीजिए अनुच्छेद 1 है तो अनुच्छेद 1 ए, 1 बी, 1 सी इस तरह से बढ़ाए गए हैं, लेकिन अनुसूचियां जो है 8 से बढ़कर 12 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? आप लोग जानते हैं तीनों शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे और पूछा गया है यहाँ पर कि यह किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यह जो है फ्रांसीसी संविधान से लिए गए, यानी फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। या देखा जाए तो फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जवाब हो जाएगा 35 वर्ष। वही राज्यसभा वाला जो होता है वही राष्ट्रपति के लिए भी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना वर्ष भी पूछी जाती है। तो यह तो है आपके वाराणसी में। संपूर्णानंद कृषि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? वाराणसी में। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है 1791 में हुई। 1791 में इसकी स्थापना हो गई।
अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खां उत्तर प्रदेश के जो है किस जिले से संबंधित है? यानी नवाब इनायत खान जो है का जन्म कहाँ पर हुआ था? जवाब हो जाएगा, इनका जन्म जो है इटावा में हुआ था। ठीक है ना? इटावा में इनका जन्म हुआ था और कब हुआ था? 1894 में इनका जन्म हुआ था इटावा में और यह जो है एक सितार वादक थे। बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में दिया गया है, गुप्त काल में टेराकोटा यानी मिट्टी के जो है पक्की मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कहाँ से मिला है? टेराकोटा भी मिला है और ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर भी है। कहाँ पर ये स्थित है? तो यह जो है आपके कानपुर में स्थित है। बी ऑप्शन सही है। कहाँ पर? कानपुर में स्थित है, जो कि आपके गुप्त कालीन जो है सुंदर चीजों का नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? 33वां प्रश्न। तो ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को माना जाता है। ये ऑप्शन सही है। किनको माना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिल्य मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? कांपिल्य मेला जवाब हो जाएगा, यह जो है आपके जैन धर्म से जुड़ा हुआ है कांपिल्य मेला। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। जो है कांपिल्य मेला जैन धर्म से जुड़ा हुआ है और कहाँ पर लगता है? यह जो है फर्रुखाबाद में लगता है। कई बार यह पूछा गया है, कांपिल्य मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? पूर्व का ग्रास किसे कहते हैं? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कन्नौज को। कन्नौज को जो है इत्र नगरी, पूर्व का जो है ग्रास, इन सब नामों से जाना जाता है। इसको कन्नौज को। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में कौन सी दो कंपनियों को नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो है राइटर्स एलटीडी और एयरकॉन को दिया गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिसंबर 2023 में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? जवाब हो जाएगा, यह जो है आपका कोलकाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी दुनिया की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? देखिए यह कल जो है नया रिपोर्ट आ गया, तो इसको जो है आप लोग साइड में रखिए। नया रिपोर्ट जो है कल प्रस्तुत हुआ है, तो इसको देखिएगा, तो यह जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।